एक दिन नित्या और उसका नॉटी पपी पिंकू गए साइंस म्यूजियम घूमने। बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो बड़ी मशीन है ना, इसे टच मत करना, सिर्फ दूर से देखो। पिंकू चल एक बार देखते हैं, सिर्फ बटन को लाइटली टच करते हैं, कुछ होगा थोड़ी। मशीन रेडी फॉर एडवेंचर। वो पहुंच गई एक नई दुनिया में जहां सब कुछ बड़ा बड़ा था। पिंकू, ये तो बड़ा मजेदार एडवेंचर पार्क लग रहा है, चलो देखते हैं। जायंट वर्ल्ड में सब कुछ उल्टा पुल्टा था, फूल अम्ब्रेला जैसा, पानी बूंद फुटबॉल से भी बड़ी, और हर तरफ नाचती चींटियां। नित्या और पिंकू को ये एक एडवेंचर पार्क लग रहा था, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि मुसीबत आने वाली है। पिंकू, ये एडवेंचर पार्क नहीं, मॉन्स्टर पार्क है। भाग पिंकू, भाग। नित्या ने किसी तरह कैटरपिलर को डिस्ट्रैक्ट कर अपनी जान बचाई। लेकिन तभी एक चींटी ने नित्या की तरफ अपने कदम बढ़ाए। नित्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से कैसे निकले। तभी एक लिजार्ड ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसकी मदद की। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ, लेकिन ध्यान रहे तुम यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाओगी। और फिर शुरू हुई एक मजेदार राइड। लिजर्ड ने नित्या और पिंकू को अपनी पीठ पर बैठाया और चल पड़ी रहस्यमयी गुफा की तरफ। मुझे जोर से पकड़ लो बेबी नित्या, कहीं गिर ना जाना। तुम अपनी स्पीड बढ़ा सकती हो डियर लिजर्ड, मैं गिरने वाली नहीं हूँ। तुम्हारी मंजिल आ गई बेबी नित्या, अब तुम वापस अपनी दुनिया में जा सकती हो। नित्या को जहाँ घर जाने की खुशी थी, वही दोस्त को खोने से मन उदास भी था। नित्या और लिजर्ड में एक बॉन्ड बन गया था। नित्या ने बड़े भारी मन से लिजर्ड को अलविदा किया। लिजर्ड ने भी अपनी आंखों से बताया कि वो भी एक अच्छे दोस्त को मिस करने वाली है। गॉड पिंकू, हमारी घर वापसी हो गई, हम वापस आ गए। और तभी रेडी फॉर री एडवेंचर। भाग पिंकू, भाग। रेडी फॉर री एडवेंचर। सोमवार की सुबह स्कूल में मची हलचल, घंटी बजी और माइक से आवाज आई, बच्चों तैयार हो जाओ, इस हफ्ते होने वाली है स्कूल स्केटिंग रेस। Oh, no! सब बच्चे कूद पड़े और नित्या, अरे बाप रे, मुझे तो स्केटिंग आती ही नहीं, लोग हंसेंगे, मैं गिर जाऊंगी, क्या करूं? उस दिन नित्या चुपचाप बैठी थी और मम्मी गोल गोल रोटियां बेल रही थी, एकदम परफेक्ट। मम्मी, आप तो इतनी गोल रोटी बनाती हो, इतना स्वादिष्ट खाना पकाती हो, क्या मैं भी कभी ऐसा सीख पाऊंगी? बिल्कुल बेटा, कुछ भी सीख सकते हैं, बस प्रैक्टिस और फोकस चाहिए। मैंने भी रोज कोशिश की, तभी गोल रोटी बनाना सीखी। नित्या के दिमाग में बल्ब जल गया। सोच लिया, अब डरना नहीं, स्केटिंग सीखनी ही है। जब बाकी बच्चे मोबाइल और टीवी में डूबे थे, नित्या ने सब छोड़ दिया। टीवी, गेम्स, स्क्रोलिंग, सबको बाय बाय बोल दिया। हर सुबह जल्दी उठकर पिंकू के साथ सोसाइटी क्लब पहुंच जाती। प्रैक्टिस शुरू हुई, मस्ती और फन के साथ। हर गिरावट के बाद नित्या मुस्कुराई।
और धीरे धीरे बैलेंस, स्पीड, कॉन्फिडेंस सब आ गया। आ गया बड़ा दिन। पूरे स्कूल की भीड़, ढोल नगाड़े और सामने 7 साल का बंटी चैंपियन लड़का, सुपरस्टार। सबको लगा नित्या तो बस नाम के लिए रेस में हिस्सा ले रही है। रेस शुरू हुई, बच्चे हवा की तरह निकले। नित्या धीरे धीरे स्टेडी पेस में आगे बढ़ रही थी और फिर प्रैक्टिस का जादू शुरू हुआ। नित्या ने एक एक करके सभी को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। अब नित्या फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रही थी और सब चौंक गए कि आज नित्या ने कौन सा एनर्जी ड्रिंक पिया है। और तभी नित्या ने तेज गति से फिनिश लाइन पार कर दी। सब लोग चौंक गए, अपनी सीट से खड़े होकर ताली बजा रहे थे, जैसे आज की स्टार नित्या हो। नित्या का आत्मविश्वास नेक्स्ट लेवल पर था, जैसे वो कोई योद्धा हो। और जो नित्या डरती थी वही बनी स्केटिंग चैंपियन। सब बच्चों को सिखा गई, डर छोड़ो, मेहनत पकड़ो और जीत पक्की। बड़े और बच्चे सब करेंगे। कोई घर से बाहर तक नहीं निकलता। ग्रीनपुर कॉलोनी में है एक अजीब सी डरावनी खामोशी। कभी ये कॉलोनी भी ग्रीन हुआ करती थी, फिर रैपर्स ने कब्जा कर लिया और अब गार्बेज मॉन्स्टर करता है यहाँ राज। अब हर रैपर बोलेगा गार्बेज मॉन्स्टर जिंदाबाद। कैसे बनी ये कॉलोनी गार्बेज मॉन्स्टर की शिकार? क्या हुआ था इस कॉलोनी में कुछ समय पहले? सफाई को कोई सीरियसली नहीं लेता था। डस्टबिन को तो भूल ही गए थे और खुले में कूड़ा फेंकना आम बात हो गई थी। लेकिन तभी एक स्कूल प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए एक छोटी मगर बड़ी समझदार लड़की ने इस कॉलोनी में एंट्री ली। ये चिप्स तो बहुत मजेदार है, दिल करता है खाता ही जाऊं, खाता ही जाऊं। यमी फॉर टमी। नित्या सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। मेरी तो इस कॉलोनी में कोई इज्जत नहीं है, कोई मुझे इस्तेमाल ही नहीं करता। मैंने कितनी बार कहा है पॉलीथीन यूज मत करो, मेरा पूरा गला जाम हो गया है। ये लगा रैपर का सिक्सर हवा में उड़ता हुआ। बंटी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें रैपर डस्टबिन में डालना चाहिए? ऐसे तो गंदगी कभी साफ नहीं होगी। अरे नित्या, हवा खुद सारी गंदगी साफ कर देगी। टेंशन नहीं लेने का। और फिर नित्या आगे बढ़ती है और तभी पिंकू स्लिप हो जाता है। इनका कुछ इलाज तो करना पड़ेगा, वरना गार्बेज मॉन्स्टर सबकी जान ले लेगा। इस तरह कचरा बढ़ता रहा और एक रात तेज बिजली कड़की और जन्म हुआ गार्बेज मॉन्स्टर का। तुम लोगों ने प्लास्टिक नहीं छोड़ा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब हर रैपर बोलेगा गार्बेज मॉन्स्टर जिंदाबाद। और इस तरह पूरे ग्रीनपुर में डर का माहौल था, क्योंकि गार्बेज मॉन्स्टर जिसको भी छूता वो बीमार, बहुत बीमार हो जाता। भाग बंटी भाग, वरना आज तेरा काम तमाम हो जाएगा। भाग पिंकू भाग, मॉन्स्टर आया, जान बचेगी तभी कुछ कर पाएंगे। मैंने तो पहले ही कहा था गंदगी मत करो, अब भुगतो। और फिर नित्या ने ठाना और बना डाली सफाई सेना। हम कसम खाते गार्बेज मॉन्स्टर को खत्म करके ही दम लेंगे।
और फिर शुरू हुआ सफाई अभियान। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। और इस तरह पूरा ग्रीनपुर साफ हो गया और मॉन्स्टर किसी और गंदी कॉलोनी में भाग गया। जब नित्या अपने पेरेंट्स के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हुई, सब कुछ अजनबी लगने लगा। लोग, रास्ते और यहाँ तक कि हवा भी। दिन गुजरते गए, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। वो अकेली पड़ गई थी, कोई दोस्त, कोई खेलने वाला नहीं था। लेकिन फिर एक रेनी डे पर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। बाजार से लौटते वक्त तेज बारिश हो रही थी और नित्या अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। तभी नित्या ने एक छोटे से पपी को देखा, कीचड़ में लिपटा हुआ, भीगा हुआ, कांपता हुआ। अरे तुम यहाँ कैसे? तुम तो पूरे भीग गए हो, चोट भी लगी है। उसका दिल पिघल गया। वो पपी को घर ले आई, उसे सॉफ्टली साफ किया, बिस्किट खिलाया और नाम रखा पिंकू। धीरे धीरे पिंकू नित्या का बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। अरे अरे रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। बहुत मस्ती कर रहा है। नित्या और पिंकू साथ में पार्क जाने लगे। पास की गलियां एक्सप्लोर करते और वहीं नित्या को नए दोस्त भी मिलने लगे। वाह नित्या, ये तो बड़ा सुंदर डॉगी है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट जरूर होता है। एक दिन पार्क में एक आदमी आया। वो पिंकू को आवाज दे रहा था। टॉमी, टॉमी, उफ, कहाँ है तू? पिंकू को ये आवाज जानी पहचानी लग रही थी और जैसे ही पिंकू ने उसे देखा, वो झट से उसकी गोद में चढ़ गया, मानो कोई सालों बाद मिला। नित्या चुपचाप ये देख रही थी। पिंकू तो इन्हें जानता है क्या? ये मेरा डॉग है, कई हफ्तों से खोया हुआ था। थैंक यू, तुमने इसका ख्याल रखा। और फिर नित्या ने पिंकू को उन्हें दे दिया और मायूस घर लौट आई। उस शाम नित्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी, हाथ में टिंकू का कॉलर थामे हुए। तभी माँ कमरे में आई और नित्या अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। लेकिन तभी डोरबेल बजी और दरवाजे पर वही आदमी फिर से खड़ा था, पिंकू को गोद में लिए हुए। नित्या ये अब मेरे साथ नहीं रहना चाहता, इसे तुम अपने साथ ही रखो, इसे खुशी मिलेगी। नित्या की खुशी का ठिकाना नहीं था, मानो कोई खजाना मिल गया हो। कभी जिस दोस्त की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो हमें खुद ढूंढ लेता है। ये है नित्या, 7 साल की, बहुत स्मार्ट लेकिन फास्ट फूड लवर। I am loving it. इज्जा राजा, बर्गर बॉस और चिप चाचू, ये है नित्या सुपर स्क्वाड। घर का खाना दिखे तो कहती, मम्मी ये क्या उबला उबला खाना है, मुझे नहीं खाना। एक रात नित्या ने खा लिया 2 बर्गर, 1 पिज्जा और पूरी बोतल कोल्ड ड्रिंक। Oh my God. फिर क्या था, नित्या के पेट में शुरू हुई एक जंग। ये मेरे पेट में क्या हो रहा है? लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्या बर्गर मेरे पेट में डांस कर रहा है? Oh no. और नित्या खो गई अपने पेट में होने वाली हरकतों में और वो पहुंची फास्ट फूड वर्ल्ड में। मैं हूँ पिज्जा किंग, फास्ट फूड का किंग। हर पार्टी मेरे बिना अधूरी है। आई एम सो चीजी।
मैं हूँ बर्गर बॉस, क्यूट बच्चों की फर्स्ट चॉइस नित्या। इस एडवेंचर में तुम्हारा स्वागत है। चारों तरफ मस्ती चल रही थी। आलसी फ्राइज, गुनगुनाते बर्गर और कोल्ड ड्रिंक के फाउंटेन, सब मजे कर रहे थे। नित्या को मजा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसके पेट में कुछ गड़बड़ चल रही थी। तभी नित्या ने देखा। नित्या, हमें बचाओ, हम ही असली ताकत देते हैं। अरे आप लोग तो मम्मी की टीम हो ना? लेकिन बेटा हम हैं टेस्टी भी और हेल्दी भी। हमारे बिना तुम स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगी? ये पिज्जा बर्गर तुम्हारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। हम बिना तुम सुस्त और थकी रहोगी। नित्या, हमें बाहर निकालो। शायद मम्मी सही थी। नित्या, लेकिन तुम्हें जंक फूड से लड़ने के लिए हमारा साथ चाहिए होगा। तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा, माइंड से भी और बॉडी से भी, तभी तुम इस लड़ाई को जीत पाओगी। नित्या ने सबको आजाद कर दिया और फास्ट फूड गैंग से लड़ने का प्लान बनाया। फिर शुरू हुई सबसे मजेदार लड़ाई, हेल्दी गैंग वर्सेस जंक स्क्वाड। रुक, आज तो तू करा। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तूने बहुत लोगों को बीमार किया है। अब देखी मेरी ताकत। अबे भागता कहाँ है? रुक रुक। जैसे ही जंक फूड हारा, नित्या के पेट को आया आराम और फिर से बन गया पावरफुल। और उसके बाद नित्या को समझ आया कि अगर ताकत और शार्प माइंड चाहिए तो नित्या को इन सभी दोस्तों की जरूरत होगी, और नित्या ने उन सभी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। अब नित्या ने रोज हेल्दी फूड खाना शुरू कर दिया, लेकिन एक दिन फिर से घर में पिज्जा आया और नित्या ने कहा, कभी कभी तो चलता है ना यार। आने में थे 10 दिन बाकी। नित्या ने देखा एक डॉल थी शाइनी, तो इस स्टोर के ग्लास के पर बोली, बस यही चाहिए इस पर। मम्मी बोली, अगर चाहिए तो बचाओ पैसे, That's the joy। बिल रोज देना शुरू किया, नित्या ने पिगी बैंक में जमा किया। पिंकू बोला, बलून खरीदे। नित्या बोली, नो पैसे बचा रहे। पिंकू बोला, आइसक्रीम ले ले। नित्या बोली, क्रीम टॉय के लिए पैसे बचा ले। हर दिन उसने कुछ ना कुछ ताला, कैंडी, कॉमिक्स, चिप्स का पिटारा। पिंकू बार बार मुंह लटकाए। नित्या बोली, सब्र का रिवॉर्ड मिलेगा भाई। फाइनली आया बर्थडे का दिन, नित्या के चेहरे पे चमक और ग्रिन। पिगी बैंक उठाया, कॉइन्स निकाले, टॉय शॉप पहुंची, स्टाफ भी हाले। काउंटर पे रखे पूरे पैसे, शाइनी डॉल मिली, मुस्कान जैसे जैसे। पिंकू भी नाचा, तेल घुमाई। नित्या बोली, बचत में मिठास लाई। थोड़ा थोड़ा रोज बचाओ, खूब पे कंट्रोल अपनाओ। बिना डिमांड, बिना शोर, खुशियां मिलेंगी और। भोला भोला रोज बचाओ, खुद पे कंट्रोल अपनाओ। बिना डिमांड, बिना शोर, खुशियां मिलेंगी और। एक मोटा हाथी चलता गया, डम डम करता झूमता रहा। सुन हिलाए, कान हिलाए, हर पग पे वो गीत सुनाए। हाथी राजा मोटा प्यारा, मस्ती करे सबसे न्यारा। आगे से आया मस्ती में बंदर, बोला हाथी अंकल चलो अंदर। पेड़ के नीचे खेल रचाया, दोनों ने मिलके खूब नचाया। हाथी
राजा मोटा प्यारा मस्ती करे सबसे न्यारा। झील किनारे मिला मगरमच्छ, बोला चलो न चले कुछ कच्चा। हाथी ने मारी पानी की धार, भीग गए सब हंसी बेशुमार। हाथी राजा मोटा प्यारा मस्ती करे सबसे न्यारा। तोता बोला मैं लाया मिठाई, केले आम और नारियल भाई। हाथी बोला वाह क्या स्वाद है, सबने खाया दिल में नाद है। हाथी राजा मोटा प्यारा मस्ती करे सबसे न्यारा। शाम हुई तारे झिलमिलाए, चांद ने आके आंख दिखाए। हाथी बोला अब सो जाओ, सपनों में फिर उड़ने जाओ। हाथी राजा मोटा प्यारा मस्ती करे सबसे न्यारा। मेरी मस्ती भरी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करो भैया। पांच जानवर कूदे थे पलंग पर, ज़ेबरा बोला गिर गया जरा डर कर। मम्मा ने कहा ये क्या गड़बड़ है, डॉक्टर ने बोला अब कूदना मना है। चार जानवर बोले मजा बहुत है, जिराफ फिसला गिरा बस एक झटके में। मम्मा ने फोन घुमाया झटपट, डॉक्टर बोला रुको अब सब। तीन जानवर उछले धम धम से, पांडा लुढ़का तकियों के घेर में। मम्मा बोली अब खेल हुआ पूरा, डॉक्टर बोला जरूरी है सुकून अब जरा। तो दोस्त बोले अब हमारी बारी, हाथी गिरा और हंसी आई सारी। मम्मा हंसी फिर किया फोन टनक, डॉक्टर बोला अब बंद करो ये धन। एक जानवर बोला मैं अकेला बचा, शेर कूदा और पलंग से फिसला डराम चाचा। मम्मा ने सर पकड़ा बोली हे राम, डॉक्टर बोला सबको चाहिए आराम। अब सब दोस्त चुपचाप लेटे हैं, सपनों के बाग में धीरे बहते हैं। चांद मुस्काए तारे भी हंसे, ना कूद ना धमाल सब मीठे सपने बुने। तुम्हारे लिए इतना सब किया, अब चैनल तो सब्सक्राइब करो भैया।